हेलो फ्रेंड्स, अगर आप यूपी प्लस सीपेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सभी के लिए सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाले हैं। तो नए हो तो आप लोग विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि पेट से रिलेटेड कोई भी अपडेट है या फिर कोई भी क्लास है तो वो आपसे छूटने ना पाए। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। शिवाजी के समय सरे नौबत का पद संबद्ध था। ऑप्शन ए दिया गया वित्तीय प्रशासन से, या फिर न्यायिक प्रशासन से, या फिर स्थानीय प्रशासन से, या फिर सैन्य प्रशासन से। देखिए, शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें से पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश शामिल थे, जिसमें से सेनापति या सर-ए नौबत सेना की भर्ती, संगठन, रसद का प्रबंधन करता था। तो यहाँ पे डी वाला आपका जो सैन्य प्रशासन से दिया गया है ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया सूची 1 दिए गए सूफी संतों का मिलान सूची सेकंड में उनकी महत्वपूर्ण गतिविधियों से कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची सेकंड दिया गया है। अब इसको मैच करना है और कूट में इसका जो है आंसर करना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसको पहले मैच करना है फिर आपको आंसर करना है। सूची 1 में दिया गया निजामुद्दीन औलिया, वाजिद अंसारी, शाह मोहम्मद गाउस, नूरुद्दीन नूरानी। निजामुद्दीन औलिया को अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा अमीर खुसरो के आध्यात्मिक गुरु, सी वाला, फर्स्ट का सी हो जाएगा यहाँ पे। सेकंड है वाजिद अंसारी। वाजिद अंसारी देखेंगे तो ये रोशनिया आर्डर के संस्थापक थे। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सेकंड का डी हो जाएगा। शाह मोहम्मद गाउस को अगर देखेंगे तो ये तानसेन के आध्यात्मिक और संगीत गुरु जो थे, ए हो जाएगा इसका, थर्ड का ए। नूरुद्दीन नूरानी का अगर देखेंगे तो ये यहाँ पे कश्मीर में रीसी ऑर्डर की स्थापना की इन्होंने, तो बी हो जाएगा इसका। सी डी ए बी अब आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं बी वाला ऑप्शन जो दिया गया है सी डी ए बी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कदम्ब राजाओं की राजधानी थी। कदम्ब राजाओं की राजधानी जो थी वो बनवासी थी, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था। मकदूनिया में अशोक का समकालीन जो राजा था वो था एंटीगोनटास, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से मनुस्मृति का टीकाकार कौन था। निम्न में से मनुस्मृति का टीकाकार कौन था वो यहाँ पे बताना है, तो ये मेघातिथि, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव जो है ये किससे संबंधित थे, ये संवैधानिक सुधार से संबंधित थे, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो को प्रसारण किया। तो किसने किया था, ये किया था उषा मेहता ने, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, ये 9 अगस्त 1942 को जो है प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस द्वारा मुंबई के कई भागों में गुप्त रेडियो प्रसारित किया गया था। इस रेडियो में जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रसारण करते थे, जबकि उषा मेहता जो है वो भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की सदस्य थी, तो यहाँ पे सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया, तो ये लॉर्ड इरविन के सुझाव पर रखा गया, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार ढाबे को आयोजित किया था। तो किसने किया था, सुरेश सेन ने किया था, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। 1887 का कांग्रेस अधिवेशन, 1887 का कांग्रेस अधिवेशन अगर आप देखेंगे तो ये आपका मद्रास सही है। यहाँ पे जो सही नहीं है वो बताना है। 1888 का कांग्रेस अधिवेशन इलाहाबाद, इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, ये भी करेक्ट है। और ये मद्रास वाला जो है इसके जो बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये करेक्ट है। 1890 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता, ये फिरोज शाह मेहता थे इसके अध्यक्ष, ये भी करेक्ट है। 1892 का कांग्रेस अधिवेशन बंबई में दिया गया है। 1892 का जो कांग्रेस अधिवेशन था ये इलाहाबाद में डब्ल्यू.सी. बनर्जी उस टाइम अध्यक्ष थे, तो यही करेक्ट नहीं है। जो करेक्ट नहीं है वही बताना है, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं मध्य कपासी, मध्य स्तरीय कपासी, या फिर पश्चात स्तरीय। तो सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं ये पश्चात स्तरीय, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है, तो ये किस प्रकार का होता है, ये उल्टा यू आकार होता है, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची सेकंड से मेल करना है। सूची 1 दिया गया है, यहाँ पे सूची सेकंड दिया गया है। परमाणु विद्युत संयंत्र यहाँ पे राज्य आपको बताना है।
काकरा पार का अगर आप देखेंगे तो काकरा पार कहाँ, किस राज्य में है? ये गुजरात में है, तो ए का सेकंड हो जाएगा यहाँ पे। कैगा का देखेंगे तो कैगा कर्नाटक में है, यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। रावत भाटा का अगर देखेंगे तो ये राजस्थान में है, थर्ड हो जाएगा इसका। और नरोरा का जो है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ पे डी का फोर्थ हो जाएगा। अब यहाँ पे सेकेंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सेकेंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, डी वाला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है, ये कहाँ पे अवस्थित है? चिल्का झील के या फिर पुलिकट झील के? बी वाला ऑप्शन है, यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के निकट स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड से फिर यहाँ पे मिलान करना है, सूची 1 सूची सेकंड को। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फसलों के भारतीय संस्थान दिए गए हैं और यहाँ पे स्थान जहां स्थित हैं इससे मैच करना है। IIVR अगर आप देखेंगे तो ये आपका है वाराणसी में। IIPR अगर आप देखेंगे तो ये आपका कानपुर में है। और IISR देखेंगे तो ये लखनऊ में है। IIHR देखेंगे तो बेंगलुरु में है। तो 3 फर्स्ट और यहाँ पे फोर्थ 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2 आप किस ऑप्शन में देख पा रहे होंगे? डी वाला ऑप्शन दिया गया है, 3 1 4 2, ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस आयु वर्ग की जनसंख्या को जनांकिकी लाभांश में सम्मिलित किया जाएगा? किस आयु वर्ग की जनसंख्या को जनांकिकी लाभांश में सम्मिलित किया जाएगा, वो यहाँ पे आंसर करना है। तो ये है 15 से 60 आयु वर्ग, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्वाधार योजना है। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया अद्वितीय पहचान हेतु, बी है पुरुषों हेतु स्वरोजगार, और सी है कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए, डी है वरिष्ठ नागरिकों हेतु साझा गृह की व्यवस्था। स्वाधार योजना जो है ये है कठिन परिस्थिति में महिलाओं के लिए है, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य है। इसका उद्देश्य वस्तु निर्माण का केंद्र बनाना, तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि प्रो पीसी महालनोबिस का नाम जुड़ा है। प्रो पीसी महालनोबिस का नाम जुड़ा है, ये जुड़ा है द्वितीय योजना से, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रुपये की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है वो बताना है। तो ए में देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे दिया गया गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन, भारतीय उधारकर्ताओं को रुपए मूल्य वर्ग के मसाला बांड जारी करने हेतु प्रोत्साहित करना, सी है विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाना, डी है एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। तो जो नहीं है उपाय नहीं वही बताना है, तो डी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं? ये होते हैं आपके 20 और 3, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की किसी घोषित निर्णय अथवा पहले दिए गए आदेश पर पुनर्विचार की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये दी गई है अनुच्छेद 137 में, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? तो आज तक भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो है वो की गई है, पूछा है आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? 5 बार दिया गया, 4 बार दिया गया, 1 बार दिया गया है, तो ये जो है कभी नहीं, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत में वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? मूल अधिकार या फिर मूल कर्तव्य या फिर राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची सेकंड से यहाँ पे सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची सेकंड दिया गया, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चिन्हित कीजिए। ये कूट में बताना है, तो यहाँ पे आपको मैच करना है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे निर्वाचन दिया गया है, ये 324 से 329 आपका थर्ड वाला सही हो जाएगा इसका। अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 369 से 392, ये आपका सेकंड होगा इसका। भारत राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम देखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 301 से 307 फोर्थ वाला। डी देखेंगे संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध, तो ये आपका 245 से 255 है फर्स्ट वाला। तो यहाँ पे 3241 किस ऑप्शन में आप देख सकते हैं, 3241 3241
ए वाला ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए 3 2 4 1 दिया गया है, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकोसिस एक है, सिलिकोसिस एक है, ये क्या है? ये जो है फेफड़े संबंधित बीमारी होती है, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम एक है, एंजाइम एक क्या है? ये है बायो उत्प्रेरक है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। पदार्थ दिया गया है, इसका उपयोग दिया गया है। तो सिल्वर ब्रोमाइड देखेंगे तो इसका जो है फोटोग्राफी होता है। सिल्वर आयोडाइड का देखेंगे तो ये कृत्रिम वर्षा, सही है। लिथियम बाइकार्बोनेट का देखेंगे तो गठिया का उपचार, सही है। दूधिया मैग्नीशिया का देखेंगे तो प्रति अम्ल, ये सही है। तो जो नहीं सही वही बताना है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का जैसा कि मैंने बताया फोटोग्राफी होता है, यहाँ पे कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण दिया गया है, तो यही सही नहीं है, तो यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, सूची में नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची सेकंड दिया गया है, यहाँ पे मैच करना है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थ उपस्थित तत्व, हीरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हीरा का जो है कार्बन हो जाएगा, यानी ए का 4। संगमरमर का अगर आप देखेंगे तो ये कैल्शियम होगा, बी का 2, सॉरी बी का फर्स्ट, यहाँ पे बी का फर्स्ट वाला होगा। रेत का अगर देखेंगे तो ये सिलिकॉन हो जाएगा 2, और रूबी का देखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे एल्यूमिनियम 3, यानी 4 1 2 3 4 1 2 3 किस ऑप्शन में है? ये डी वाला ऑप्शन, यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये आपका, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ता है नहीं, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज्यादा होता है नहीं, पानी गर्म करने पर फैलता नहीं। यहाँ पे किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये मैथ के क्वेश्चन है। मैथ को हम लोग इसको करते हैं, यहाँ पे हिंदी का क्वेश्चन देखते हैं। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? यहाँ पे आषाढ़ का एक दिन जो है ये किसकी रचना है वो आपको बताना है। ये जो है मोहन राकेश की रचना है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जमीन आसमान एक करना मुहावरे का क्या अर्थ है? जमीन आसमान एक करना मुहावरे का जो अर्थ है यहाँ पे क्या है? पूरी तरह से नष्ट करना, या फिर घोर प्रयत्न करना, या फिर मतलब निकालना, या फिर व्यर्थ का कार्य करना। जमीन आसमान एक करना मतलब होता है कि घोर प्रयत्न करना, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या है? गीतांजलि का सही संधि विच्छेद यहाँ पे बताना है। तो अगर आप देखेंगे तो गीतांजलि का संधि विच्छेद होता है गीत प्लस अंजलि, यहाँ पे गीत प्लस अंजलि, डी वाला ऑप्शन जो है ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है ये। अगला क्वेश्चन है मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटि है जिसका शुद्ध रूप कोई एक विकल्प में है, वह विकल्प कौन सा है? मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ, ये आपका अशुद्ध है, आपको शुद्ध इसमें से बताना है। ठीक है, तो शुद्ध क्या होगा? यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैं आप में श्रद्धा करती हूँ, नहीं, मैं आपकी श्रद्धा रखती हूँ, नहीं, मैं आपको श्रद्धा करती हूँ, नहीं, मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसका शुद्ध रूप मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ, इसका शुद्ध रूप यही होगा मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द होगा, वो यहाँ पे बताना है। तो जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द दुर्लभ होगा, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दुर्गम जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, जिसमें जाना या जिसे समझना कठिन उसे दुर्गम कहते हैं, और सुलभ जो है जो आसानी से प्राप्त हो सके उसे सुलभ कहते हैं, और जिसमें जाना या जिसे समझना कठिन उसे दुर्गम कहेंगे, जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ कहेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का क्वेश्चन, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का और साइंस के क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। आप लोग एक बार और उसे देख लीजिएगा ताकि भूले ना। और इससे पहले मैंने कई सारे क्लासेस दिए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आप उसे भी जरूर देखिएगा। तो आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये हेल्पफुल लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। नए हो तो विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।